माँ राधे राधे। माँ, मैं 13 साल का हूँ और मैं भक्ति कैसे करूँ? मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मेरा मन भटक जाता है, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए माँ। ऐसे तो 13-14 साल के बच्चे का मार्ग नहीं भटकना चाहिए। एक छोटे बच्चे का मन भटकेगा तो फिर तो बड़े बड़ों की तो नैया ही डूब जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों के पास एक मासूम सा मन होता है, दुनियादारी की दौड़ नहीं होती, बहुत इधर उधर की चालबाजियां भी नहीं होती हैं, दुनिया के थपेड़े भी नहीं होते हैं। अगर उसके बावजूद, चूंकि अब ये कलयुग है और कलयुग के अंतिम छोर में भागवत कहती है कि एक 6 वर्ष की कन्या रजस्वला होने लग जाए और एक 6 बरस के बालक से ऊपर संसार के भोग वृत्तियों के चिंतन आने लग जाएं, स्त्री पुरुष के शरीर का अलग अलग भान होने लग जाए, वो घोर कलयुग होगा, उसको घोर कलयुग कहा जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आज देखा जाए तो कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे घर हैं जिनमें 4 बरस का, 5 बरस का छोटा बालक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आदि की फीलिंग से गुजर रहा है। कह सकते हैं कि शायद कलयुग आ गया है। तो लेकिन सबके लिए सब एक समान नहीं होता। किसी के लिए आज भी सतयुग है, किसी के लिए आज भी त्रेता है, आज भी द्वापर है। मेरी उम्र करीब 31 वर्ष की हो गई है और मैंने 2005 में संन्यास लिया था। संन्यास लेने के बाद मैंने किसी और रंग का कपड़ा नहीं पहना, एक ही रंग, एक ही डिजाइन, न कोई कपड़ा बदला, न कोई साजो सिंगार बदला, कुछ भी नहीं बदला। वही तिलक, वही कपड़े, वही श्रृंगार, वही जीवन, खान पीन सबसे अलग, कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते इसकी नियमावली, कहाँ बैठना है, कहाँ कितनी बात करनी है, इस सब की नियमावली। अगर मैं अपनी इस 31 वर्ष की उम्र के अनुभव से कहूँ और पिछले जन्म के अनुभव से कहूँ, अगर मैं अपने आप को शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से संभालने में सक्षम हो पा रही हूँ, संघर्ष होगा, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं होगा। मुझे नहीं है, मुझे भी है, सबको होता है। इंद्रियों का संघर्ष होगा, मन का संघर्ष होगा, चित्त का संघर्ष होगा, बुद्धि का संघर्ष होगा, शरीर का अपना संघर्ष होगा। क्योंकि दुनियादारी को आप देख रहे हो, फीलिंग्स को देख रहे हो, इंद्रियां हैं, मन है, उसको कहाँ ले जाओगे उठाकर। लेकिन सवाल ये है कि जीतता कौन है? मेरे शरीर में उठने वाली वृत्तियां जीतती हैं या मैं जीतता हूं? क्रोध है, काम वासनाएं हैं, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अपमान है, मान है, बहुत सारी चीजें हैं और शरीर में ये वृत्तियां उठती हैं, झकझोर देती हैं। और तुम कह रहे हो कि तुम एक 14 बरस के बच्चे हो और तुम ध्यान करते हो और मन भटकता है। इस उम्र में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ध्यान उन अर्थों में भटकना चाहिए जिन अर्थों में उन लोगों का ध्यान भटकता है जो 40 की उम्र में पहुंचने वाले हैं, जो 50 की उम्र में पहुंचने वाले हैं। अगर उम्र के दौर के हिसाब से देखा जाए तो जन्म लेने से लेकर 7 बरस तक की उम्र में सबसे निर्दोष मन होता है।
7 बरस से लेकर 14 बरस तक की उम्र में वो जो भाव दशा है वो अल्हड़पने की भाव दशा होती है, जिसमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरी है, क्योंकि माँ बाप होते हैं, सब संभालने वाले होते हैं, सब कुछ नया नया दिखाई देता है, समझ में नई नई चीजें आ रही होती हैं। 14 से लेकर 21 बरस तक का जो समय है वो थपेड़े खाने का समय है, वो निर्णय करने का समय है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या होना है, मेरा जन्म किस लिए है। तो ये जो पीरियड है, ये जो समय है 14 वर्ष से लेकर 21 बरस तक, ये निर्णय का समय है कि कब होंगे, क्या होंगे और कैसे होंगे। और 21 बरस से लेकर के फिर 27 बरस तक का जो समय आता है वो अथाह मेहनत का समय होता है। 27 बरस से लेकर के फिर जो 32 बरस तक का समय आता है वो समय स्वयं को संभालने का होता है। नए नए शरीर में भाव जन्मते हैं। तो अभी तुम अगर अपने मन को शांत करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं है। समझ लो कि ना के बराबर कठिन है। अगर इसी बात को कोई ये कहे कि मैं 36 वर्ष का हूँ और मैं अब मेरे मन को शांत करना चाहता हूँ, तो 34, 35, 36 ये जो उम्र में चल रहे हैं 40 के आसपास वाले, उनके लिए बहुत कठिन होता है। ये 30 बरस से जो ऊपर निकल रहे हैं उनके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन तुम अभी मात्र 14 वर्ष के बालक हो और एक 13-14 वर्ष के बालक के लिए अपने मन को शांत करने के लिए बहुत आसान सी विधियां हैं। और तुम कहते हो कि अपने मन को भटकने से बचाना है, अपने मन को भक्ति में लगाना है, तो कोई भी भगवान की तस्वीर, भगवान का रूप, विग्रह जो तुम्हें प्यारा लगता हो उसको अपने कक्ष में लगा लो, अपने स्टडी रूम में लगा लो, जहाँ भी तुम ज़्यादा समय बैठ सकते हो वहाँ लगा लो और उसको चलते फिरते देखो, उसको बैठ कर के देखो। भगवान के स्वरूप को अपने में महसूस करो, उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल अपने में महसूस करो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम भक्ति में पग रख जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे।